अरे पुष्पा दीदी कैसी है? अरे अच्छी हूँ मैं तो। लो धोख देती हूँ। खुश रहो खुश रहो। अरे लाई बैठती तुम मेरे को। क्या गर्मी की छुट्टियां आ गई तो अभी बुलाने का काम ही नहीं है भाभी का कि कह दे। अरे भाभी कौन होती है बुलाने वाली? आपका माइक आया, आपका मन करे तब आओ। मन तो करेगा ही तभी आ गई। तो देख बिना बुलाए आई हूँ। अरे वो माइका होता है क्या जहाँ बुलाना पड़े? आपकी भाभी ऐसी नहीं है, आपको देख के ऐसे माथे में सलवटे लाए खुश होती है आपकी भाभी। और आपकी तबीयत तो सही है ना? अरे मेरी तबीयत तो सही है पर प्रकाश तू क्या कर रही है ये? क्या कर रही हूँ? अरे बहू आ गई फिर भी झाड़ू तू लगा रही है। अरे वो पोछा लगा रही है, मैं झाड़ू लगा देती हूँ सुबह सुबह, वो पोछा लगा लेती है। फिर किचन का काम भी ऐसे मिल बांट के कर लेते हैं। क्या जमाना आ गया है, बहू आ गई फिर भी काम करती जा रही है। भाई मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा तेरा। अरे बहू के आगे काम करते देख, दुनिया देखती बात बनाती, शर्म कर थोड़ी। अरे क्या दुनिया की क्या परवाह करनी। अरे तो इतने साल काम कर लिया, अब वो क्या करेगी? बहू नहीं करती क्या? अरे नहीं करती है, काम सारा कर लेती है। पोछा लगा रही है, कभी भी मैं झाड़ू नहीं लगाती तो लगाती है, काम सारा करती है। बहुत अच्छी है बहू, बहू का व्यवहार भी बहुत अच्छा है और अच्छी है। अरे वो तो दिख गए, देख पूत के पाँव पान नहीं दिख जाते। अरे अब जैसे अंदर आई मैं तो देखती रह गई। अरे बहू आ गई फिर भी झाड़ू लगा रही है। एक मुझे देख, आज तक कभी बहू के सामने झाड़ू नहीं लगाई मैंने। अरे दीदी आप तो ऐसे बीमार रहते हो ना, तो मैं तो ऐसे काम करती हूँ तो थोड़ा अच्छा भी रहता है ना, हल्का फुल्का रहता है शरीर, थोड़ा घूमता फिरते तो। बाजी दुख देती हूँ। खुश रह बेटा खुश रह, तेरी सास को भी खुश रखे। लीजिए चाय पीजिए। अरे लो पुष्पा दीदी चाय। अब तो रुकोगे ना 10-15 दिन? अरे 10-15 दिन ही क्यों, 1 महीने के लिए आई हूँ। अरे तो बहू कौन सा मना करती है? ये तो देख के इतनी खुश होती है। रुको, आपका घर है, चाहे जितने दिन रुको। बाजी घर में सब अच्छे हैं? अरे हमारे तो सब ठीक है, पर मेरे को तुम लोगों के ये लक्षण अच्छे नहीं लग रहे, चाहे बुरा ही मान तू। अरे चल बहू तू काम कर ले। ठीक है मैं काम कर लेती हूँ, अंदर कर ले काम। अरे पुष्पा दीदी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अभी बच्ची है। अरे क्या बिगड़ता है, कुछ कर ले। हाँ बच्ची है, जवान छोरी 25-30 साल की छोरी है, ये करे काम जो तू कर रही है। अरे तुझे शर्म भी नहीं आती? तुझे कोई कहता भी नहीं है क्या? अरे दीदी चाय पी लो। चाय कैसी बनाई बहू ने? चाय अच्छी बनाती है। अच्छी क्या, ठीक है। चीनी तो डलती नहीं है आजकल की लड़कियों से। अरे नहीं, चीनी तो सभी कम ही पीते हैं पुष्पा दीदी आजकल। आप ज्यादा पीते हो क्या? अब मैं तो प्रकाश तेरे को पता नहीं है क्या? तू बनाती थी तब भी मैं तो 1 चम्मच ऊपर से डालती थी। अरे नहीं डालते थे, लेकिन मैंने सुना था कि आपके वो शुगर है तो थोड़ी कम ही लिया करो चीनी। तो वो शुगर एक बार आई थी, डॉक्टर ने बता दिया। अब सही है क्या? अब वो सही है, अभी मैं गई नहीं डॉक्टर के पास है। अरे वो एक डॉक्टर ने बताई शुगर, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर ही बदल दिया मैंने। अरे पुष्पा दीदी ऐसे मत किया करो, थोड़ा सीरियस होके ऐसे हेल्थ के बारे में सोचा करो, और थोड़ी दवाई वगैरह का थोड़ा फर्स्ट परहेज करके दवाई लिया करो। अरे ज्ञान मत दे तुम, डॉक्टर्स का तो काम ये है, चले जाओ तो कुछ ना कुछ बताएंगे ही। और मुझे क्या हो रहा है देख, बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ। अरे नहीं अच्छे लग रहे हो। ले मुझसे तो नहीं पी जाती। और बना दूं? मैं बना दूं? अरे रहने दे रहे तुम, ले चल अंदर चल। चलो सामान ले चल मेरा। लो दीदी आज वो अंदर आ जाओ। क्या जमाना आ गया है, मैंने सोचा बहू के पास जाएंगे 10-15 दिन आराम करेंगे, यहाँ तो हो जाए काम। प्रकाश देख, अब आजकल की बहुओं का तो यही हाल है हर जगह। मेरी देवरानी की बहू आई है अभी। हाँ थोड़े दिन पहले शादी की थी ना। अरे उससे भी काम नहीं होता, तेरी बहू की जैसे काम चोर है। अरे नहीं फिर भी मैं तो देवरानी को बोलती हूँ, देवरानी काम नहीं करती, बोलती तू ही कर, उसको ही करवाती है। अरे पुष्पा दीदी मेरी बहू तो काम करती है, अच्छे से करती है, सारा काम कर लेती है। ये तो मैं मेरी खुशी से, ये तो मना करती है, लेकिन मैं सोचती हूँ भाई चलो ऐसे। वो मम्मी मैं खाने की तैयारी कर रही थी तो मैं सोच रही थी बुआ जी को हलवा खीर पसंद है ना, हलवा खीर रोटी सब्जी बना लूं। तू सब्जी रोटी बना ले और मैं हलवा और खीर में बना लूंगी। तेरे से अच्छे से नहीं, काम ज्यादा हो जाएगा तो मैं बना लूंगी। बेटा तू सब्जी काट ले, मैं आ रही हूँ किचन में। ठीक है मम्मी। हाँ चल तू सब्जी काट। चलो पुष्पा दीदी आप रेस्ट करो, मैं आ रही हूँ, थोड़ी बहू की हेल्प कर देती हूँ। कैसे दांत तिड़का के बोल रही है मैं कर दूंगी। अरे धिक्कार है, मुझे तो लगता है ये मेरी भाभी बहू से डरती है। अरे ना मेरी माँ बहू से डरी, ना मैं बहू से डरती हूँ। अरे ये कहाँ से बहू से डरने वाली आ गई?
अरे ऐसे बहू को देख के, हाँ बहू हाँ बहू, अरे रोब जमा सास का, देख हम नहीं करते। अरे रोब से रहते। जी बुआ जी, अरे कपड़े धो लिए तूने? नहीं बुआ जी नहीं धोए कपड़े, अभी धोऊंगी। नहीं धोए तो ले धो देना, अभी 10 मिनट बाद में मैं कपड़े डालूंगी वॉशिंग मशीन में, तब धो दूंगी आराम से। वॉशिंग मशीन? ऐसी गलती मत कर देना, मैं कभी मेरे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। आराम से अच्छे से साबुन लगा के धोना, सरफ में भिगो देना थोड़ी देर, और फोल को रगड़ रगड़ के धोना नीचे से साफ। मुझे गंदी अच्छी नहीं लगती। अच्छा हाथों से, ठीक है बुआ जी, धो दे जा। अरे ये बुआ जी की साड़ी लेके कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, बुआ जी ने बोला है कि इसको धोना है, तो वॉशिंग मशीन में धोनी नहीं, अभी धो दूंगी, मैं नहाऊंगी तब। हाथ से धोने के लिए बोला है क्या? हाँ। तो बेटा मैं मेरे कपड़े धोऊंगी तो धो दूंगी। अब बेटा तेरी आदत नहीं है हाथ से धोने की, वॉशिंग मशीन धोती है, मैं धो दूंगी बेटा, जा तू कर ले काम, और काम कर ले। ठीक है मम्मी। पापा जी के कपड़े डाल दूं वॉशिंग मशीन में? हाँ डाल दे डाल दे। थक गई आज तो। अरे पुष्पा दीदी चाय बना के लाऊं क्या? अरे ये साड़ी तो मैंने बहू को दी है धोने के लिए, तू क्यों लेके आ गई? अरे बहू को दी है, लेकिन मैं मेरी साड़ी भी तो धोऊंगी ना, मैं हाथ से ही धोती हूँ। बहू तो वॉशिंग मशीन में धोती है, तो मैं हाथ से धो दूंगी, मेरी भी तो धोऊंगी ना मैं। मेरे कपड़े बहू नहीं धोती। अरे पुष्पा दीदी वो वॉशिंग मशीन में धोती है और बोलती है कई बार हाथ से धोने के लिए, लेकिन मैं कर लेती हूँ छोटे मोटे काम, ऐसे खुद के काम तो खुद कर लेती हूँ ना, इसमें क्या। बहू बोलती है कई बार तो मैं धो दूंगी। हद है प्रकाश, मुझे तो शर्म आने लगी तेरे घर में रहते हुए, क्या देख रही हूँ मैं। अरे बहू के बदले में काम सास कर रही है। अरे किस लिए लाई है उसको? पूजा करने के लिए लाई है। अरे पुष्पा दीदी आप रेस्ट करो, मैं बोलती हूँ उस बहू को, बहू। अरे नहीं नहीं, वो तो बोल रही थी मैं धो दूंगी, मैं लेके आई हूँ। अब मैं एक साड़ी मैं धोने बैठूंगी, एक साड़ी वो धोने बैठेगी, तो क्या अच्छा लगेगा? उसके तो खूब सारे कपड़े, आपके भैया के कपड़े धोती है, और आपके भतीजे के, खुद के, बच्चों के, बेडशीट, इतने कपड़े हो जाते हैं। और वो मना नहीं करती पुष्पा दीदी, धोने के लिए बोलती है, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे कपड़े में धो लूं तो आपके भी साथ में धो दूं। तू जाने तेरे कर्म, तू भोग ऐसी बहू। चलो मैं साड़ी धो के, तेरे लिखा है करना, करती रह काम। अरे आज तो ललिता ने बिठा लिया तो इतना टाइम लग गया। तो खुद नींद आने लगी, तू आई नहीं पास में। अरे वो नाश्ता वगैरह तो कर लिया क्या? हाँ करवा दिया था बहू ने। अरे शायद वो मैं बहू को आवाज लगा के, वो छत पे है, सुबह बोल रही थी। क्या कर रही है वो? कब से छत पे गई हुई है? अरे सुनो, सुबह सुबह बोल रही थी मम्मी जी आज 2 कट्टे गेहूं के हैं तो धोएंगे और सुखाएंगे। मना करके गई थी, लेकिन वो मानने वाली नहीं। आज 2 कट्टे गेहूं के धोए हैं और सच में उसके थकान आएगी। मैं बोली बेटा मैं रहूंगी, और मेरे को भी ललिता ने बिठा लिया। मेरे तो पता नहीं आज परेशान हो गई होगी। छोड़ इन बातों को, बहू बहू बहू, क्या बहू पुराण पढ़ रही है मेरे सामने? मम्मी जी यहाँ बैठे हूँ। अरे हाँ बेटा, वो मैंने वो छत पे वो गेहूं सुखाए ना, और मैं थोड़ी सी पार्लर जाने को हो रही थी, लेकिन वो मौसम ऐसा हो रहा ना, अगर बारिश आए तो थोड़ा सा देख लेना। धो के सुखा दी है, बस लाना है नीचे। अरे बेटा हाँ तू पार्लर जाया, तू वैसे ही थक गई होगी, मेरे तो टेंशन हो रखी थी। अभी दीदी को बोल रही थी। हाँ बेटा मैं कर लूंगी, बारिश कुछ भी आएगी तो मैं संभाल लूंगी, और बारिश ना भी आए ना तो अब तू आके काम मत करना, किचन का ही कर लेना, छत पे मत जाना, बुखार आएगी फिर तेरी तबीयत खराब होगी। आज देख कैसे मुंह लटक रहा है तेरा। अरे बेटा तू टेंशन मत कर, तू जा आराम से जाया। ठीक है मम्मी जी, ध्यान रखना आप, बारिश नहीं आ जाए। अरे क्या दिन आ गए। तो सुन मेरी बात, अरे इसको सर पे बिठा रखा है, इसको नीचे पटक। क्या बहू बहू बहू, कंट्रोल में रख इसको, थोड़ा जकड़, थोड़ा काम करवा इससे, सारे काम इससे करवा, और खुद अकड़ में रह, रेस्ट कर। मेरे जैसे जैसे देख, मैं अकड़ में रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती, बहू के सामने बिल्कुल भी काम नहीं करती मैं। इसको पटक नीचे सर से, वरना तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, है करती रहेगी। अरे क्या लगा रखा है ये? थोड़ी सी शान में रह, अकड़ में रह, रोब में रह, और इससे सारा काम करवा, जकड़ ले इसको अच्छे से। पुष्पा दीदी सुनो, बहुत हो गया, आप आए उस दिन से यही बात बोल रहे हो, बहू को सर से नीचे पटक, अकड़ में रह। अरे अकड़ में आप रहे, सास की अकड़ दिखाई तो क्या कर लिया? अरे क्या मिला आपको? आज अकेले खाना बना रहे हो, खा रहे हो, बेटे बहू कहाँ रह रहे हो? पुष्पा दीदी ये सास के अकड़ दिखाओगे ना तो बहू बेटे कोई खुश नहीं रहेंगे और कोई पास में नहीं रहेंगे। आपने सुना नहीं क्या, जो डालियां लचीली होती हैं वो कैसे भी हवा के झोंके सह लेती हैं, और आपकी तरह जैसी जो डालियां अकड़ में रहती हैं वो थोड़ी सी हवा के झोंके से टूट जाती है।
तो मैं वो डाली नहीं बनना चाहती अकड़ वाली जो हल्के से हवा के झोंके से टूट जाऊं। मैं वो डाली बनना चाहती हूँ जो कितने भी हवा के झोंके आए सही रह जाऊं। क्या सिखा रहे हो मेरे को? अरे क्या बिगड़ रहा है मेरा? ये बच्ची है अभी, क्या चला जाएगा? मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगी तो। मेरे को सास की अकड़ नहीं चाहिए, मेरे को सास को प्रेम चाहिए। मैं इसको बेटी की तरह मानती हूँ। और आप जैसी सास अकड़ करती है, आज वो अकेली बैठी बैठी देखती है। सर पे पटक कहाँ बिठा रखा है? अरे क्या हो गया? 2 काम करवा देती हूँ, 2 ये कर लेती, 2 मैं कर लेती हूँ, कभी ये ज्यादा कर लेती है, कभी मैं कर लेती हूँ। क्या बिगड़ता है इससे? मैं समझती रहूंगी। और सुनो पुष्पा दीदी, आपको रहना 1 महीने 2 महीने चाहे जितने दिन रुको, अच्छे से रखेंगे, लेकिन ये बहू के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। नीचे पटक, अकड़ में रख, जकड़ के रख, ये बात एक बात भी मत बोलना बहू के लिए। बहुत हो गया। ठीक है, नहीं देखिए बोलूंगी। फ्रेंड्स, आप पुष्पा दीदी जैसा बनना चाहते हो या मेरे जैसा, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। देखो पुष्पा दीदी जैसी कोई भी लेडीज किसी भी रूप में आ सकती है, ननद के, पड़ोसन के, किसी में जो आपको भड़काए तो आप भड़कना मत। बहू की हेल्प करना और छोटे मोटे काम करवाते रहना, प्यार से रहना, वो अगर अच्छे से रहता है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना